आप सबका स्वागत है उत्कर्ष साइंस एकेडमी में। और आज हम क्लास करने जा रहे हैं नमूना सहायक का लैब असिस्टेंट का। तो आज का जो क्लास होने वाला है केमिस्ट्री क्लास है, और केमिस्ट्री में स्पेशल जो एमसीक्यू प्रश्न है उसको आज का क्लास में संलग्न किया गया है। तो आपको बारी बारी से एक क्वेश्चन समझाएंगे, तो आप शुरू से लेकर वीडियो में अंत तक बने रहिएगा बिना स्किप किए, ठीक है, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा और लैब असिस्टेंट और नमूना सहायक में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का केमिस्ट्री का क्लास, है ना। और आप सभी को पता होगा केमिस्ट्री का ही सबसे ज़्यादा नंबर का आ रहा है, ठीक है। तो उसी को देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए केमिस्ट्री क्लास एमसीक्यू करा रहे हैं। बायोलॉजी का भी आएगा और छत्तीसगढ़ी भाषा का भी जो क्लास है वो अपलोड हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है और इसका छत्तीसगढ़ी भाषा का लैब असिस्टेंट नमूना सहायक के लिए। चलो तो केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। हीरा का आपेक्षिक घनत्व होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हीरा का डायमंड का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है आपको बताना है। ऑप्शन से 2.2, 3.52 और 5.5 और डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 3.52 इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा का आपेक्षिक घनत्व। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ग्रेफाइट खाली स्थान होता है। ग्रेफाइट खाली स्थान होते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देंगे पारदर्शी, अपारदर्शी, उपयुक्त, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेफाइट पारदर्शी होगा क्या? नहीं होगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट अपारदर्शी होता है, क्योंकि इसका जो रंग होता है राख के जैसा होता है, ठीक है, राख के जैसा होता है। कांच के जैसा रहता है तो पारदर्शी रहता है, लेकिन राख जैसा रहता है तो ये अपारदर्शी हो जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3, अल्फा किरण पर आवेश होता है। तो अल्फा किरण पर कौन सा आवेश होता है? ऑप्शन से ऋण आवेश, धन आवेश, ऋण और धन आवेश दोनों इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? तो अल्फा किरण में होता है धन आवेश, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तभी जो अल्फा किरण है हमेशा माइनस चार्ज की ओर मुड़ जाता है। विद्युत क्षेत्र में माइनस चार्ज की ओर क्या होता है? अल्फा कण मुड़ जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गामा किरण में जीवित कोशिकाओं को नष्ट करने की क्षमता, ठीक है, नष्ट करने की क्षमता यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, पाई जाती है, नहीं पाई जाती, उपयुक्त, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो गामा किरण के बारे में आप लोग जानते हो, 3 प्रकार के किरण होते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ में, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें सही कि पाया जाता है, नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाई जाती है। गामा किरण में कोशिकाओं को नष्ट करने की क्षमता पाया जाता है, तीनों किरण में पाया जाता है, अल्फा, बीटा और गामा में, ठीक है। ये किरण किससे निकलता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलता है, यूरेनियम, थोरियम और रेडियम से। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नाइट्रस ऑक्साइड गैस को खाली स्थान भी कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में कभी ना कभी आप लोग सुना होगा, इससे पूर्व केमिस्ट्री क्लास में बताया था। तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस को खाली स्थान कहा जाता है, ऑप्शन है आंसू गैस, हंसी गैस, उपयुक्त, दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंसी का गैस कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को एक बार सुन लिए कोई इंसान तो हंसने लगेगा अपने आप पागलों जैसा, ठीक है। तो ये होता है हंसी का गैस कहा जाता है इसको। जब भी कोई प्रोटेस्ट आंदोलन होता है तो आंसू का गैस छोड़ा जाता है। इसी प्रकार से ये जो गैस है इसको सूंघ लेने मात्र से आपकी हंसी आने लग जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नौसादर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देंगे, पानी शुद्धिकरण में, शुष्क बैटरी में, जूतों के पॉलिश में, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नौसादर का प्रयोग शुष्क बैटरियों में किया जाता है, ठीक है। जो बैटरी जितने भी होते हैं आपके आसपास के अराउंड में, चाहे गाड़ियों का बैटरी हो, है ना, मोटर गाड़ी का, तो शुष्क बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? नौसादर का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा एक सल्फर का अपर रूप है? आपको बताना है सल्फर का अपर रूप, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं डीकन, बेरवादार, उपयुक्त, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे स्टूडेंट इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवेदार, बेरवेदार। तो सल्फर का 2 अपर रूप होते हैं, रवेदार और
रवेदार, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी रवेदार। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पीतल में निम्न धातु का मिश्रण होता है। तो पीतल में किस धातु का मिश्रण होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए कॉपर और टिन, ऑप्शन बी निकल और कॉपर, ऑप्शन सी कॉपर और जिंक और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो किसका मिश्रण होता है पीतल में, तो ऑप्शन नंबर सी कॉपर और जिंक का मिश्रण पीतल में पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। एलिमेंट और संगठन हमेशा केमिस्ट्री में पूछा जाता है, तो आपको बताना है कॉपर और जिंक प्लस पीतल बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, रोल्ड गोल्ड है। रोल्ड गोल्ड क्या है आपको बताना है। रोल्ड गोल्ड, ये थोड़ा यूनिक प्रश्न लग रहा है लेकिन ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। चलिए धातु है मिश्र धातु, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोल्ड गोल्ड मिश्र धातु है। ठीक है, मिश्र धातु मतलब दो चीजों को मिलाकर बनाया गया। धातु मतलब अपना अपने आप में प्योर होता है, मिश्र धातु मतलब दो एलिमेंट आपस में मिलकर एक नए एलिमेंट का निर्माण करते हैं, उसको मिश्र धातु मिक्सर एलिमेंट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, झूठा सोना किसे कहा जाता है। लायर गोल्ड किसे कहा जाता है, यानी झूठा सोना। यहाँ पे आपका ऑप्शंस हैं ऑरिक क्लोराइड, रोल्ड गोल्ड, आयरन पायराइड और उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयरन पायराइड, इसका सही आंसर हो जाएगा। आयरन पायराइड को झूठा सोना या फिर लायर गोल्ड कहा जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, सफेद सोना के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन सा है सफेद सोना के नाम से प्रसिद्ध, ऑप्शन है पारा, प्लेटिनम, कॉपर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड यानी सफेद सोना कहा जाता है और इसी नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ऑक्सीजन की परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, ये चीज आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं 16, 24, 8, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। ऑक्सीजन की परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसका प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 ही हो जाएगी। आप सभी को पता है किसी भी परमाणु का प्रोटॉन की संख्या ही इसका परमाणु संख्या होता है। और ठीक है, और उसका परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या में हम लोग अगर एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं उसका न्यूट्रॉन की संख्या निकलता है। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और भी काफी IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, गैसोहॉल किसे कहा जाता है। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, गैसोहॉल किसे कहा जाता है। ऑप्शन है एल्कोहल और एल्कोहल के मिश्रण को, बी है एल्कोहल और पेट्रोल के मिश्रण को, एल्कोहल और फिनॉल के मिश्रण को और जल और अम्ल के मिश्रण को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको ये चीज बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्कोहल और पेट्रोल के मिश्रण को गैसोहॉल कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। वेरी IMP क्वेश्चन में से एक है गैसोहॉल यानी पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण। एल्कोहल मतलब जानते हो शराब, ठीक है, और कई ऐसा और चीज़ें इसमें एल्कोहल की मात्रा से पाए जाते हैं। चलो एज ए सैनिटाइजर, चले अगला मिलाया जाता है उसमें। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द्विवंशी क्वांटम संख्या को किससे सूचित किया जाता है। द्विवंशी क्वांटम संख्या आप सभी को पता है 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होते हैं केमिस्ट्री में। तो द्विवंशी माने सेकंड नंबर क्वांटम संख्या है, किससे इसको सूचित किया जाता है, N से, L से, S से और M से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, N से प्रदर्शित किया जाता है द्विवंशी क्वांटम संख्या को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 15, रेडियो सक्रिय पदार्थ है। रेडियो सक्रिय पदार्थ है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन दिए गए हैं रेडियम और पोलोनियम, थोरियम और यूरेनियम, यूरेनियम और हाइड्रोजन, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा क्या, नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, थोरियम और यूरेनियम रेडियो सक्रिय पदार्थ है। ठीक है, थोरियम और यूरेनियम। ठीक, इसी से सबसे ज्यादा रेडियो
एक्टिव तत्व निकलते हैं। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, गामा किरण का वेग प्रकाश का वेग का खाली स्थान होता है। गामा किरण का वेग प्रकाश का वेग का खाली स्थान होता है, तो यहाँ पे बताना है हमको, ऑप्शंस दिए गए, कम होता है, ज़्यादा होता है, बराबर होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण का वेग प्रकाश के वेग का बराबर होता है। ठीक है, तो इसका जो वेग होता है बराबर होता है। अल्फा बीटा जो कण होता है उसके बारे में हम पढ़े हैं, है ना। तो ये जो गामा किरण का जो वेग होता है, वेलोसिटी होता है, किसके बराबर होता है? इक्वल टू लाइट, यानी प्रकाश के बराबर होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और इसी प्रकार के केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, फिजिक्स है का क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को रीजनिंग के भी आपको यहाँ पे एमसीक्यू क्लास मिलेगा। आपको हमारे संस्था द्वारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में माध्यम में क्लास होता है, तो आप हमारे संस्था से जुड़ सकते हैं दोनों माध्यम में, और नमूना सहायक और लैब असिस्टेंट अपना तैयारी और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।